नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया प्रोग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री से महान स्वतंत्रता सेनानी राव फतेह सिंह के बेटों की गुहार। 42 एकड़ से 2 एकड़ जिसमें मकान बने हैं उसको को अधिकृत से करे बाहर। महान स्वतंत्रता सेनानी राव फतेह सिंह के बेटों एवं परिवार को सता रहा सरकार द्वारा चौथी बार उजाड़ने का भय। सरकार पहले से उनकी बांसलाम्बी की पूरी जमीन अधिग्रहण कर चुकी है। उसके बाद उन्होंने अपने बेटों के लिए कासन गांव में 40 एकड़ जमीन बच्चों के भरण पोषण के लिए खरीदी। सरकार ने फिर उनकी जमीन अधिग्रहण कर ली। सबसे बड़ी बात है कि महान स्वतंत्रता सेनानी राव फतेह सिंह के बेटों ने करोड़ों रुपए लगाकर अपने घर कासन की जमीन में बना लिए। लगभग 2 एकड़ में उनके सभी भाइयों के मकान बने हुए हैं। किसान होने के नाते पशु बांधने के लिए, ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए उन्होंने इस जमीन में 20 साल से पुराने मकान हैं। सर्वे में इन मकानों को अनदेखा कर दिया। उनके पुत्र मलखान सिंह, रोशन लाल, महेंद्र सिंह एवं राजेंद्र सिंह का कहना है कि उनके पिताजी ने 40 एकड़ जमीन कासना गांव में भरण पोषण के लिए खरीदी थी, जिसमें से सरकार द्वारा 18 एकड़ जमीन 2004 से 2007 के बीच अधिग्रहण कर ली गई है। बाकी 22 एकड़ जमीन 10 जनवरी 2011 को अधिग्रहण करने की सूचना दे दी। सभी भाइयों ने पहले सीएम विंडो पर भी 2 एकड़ जमीन जिसमें उनके मकान बने हैं, उनके पिता की स्मृति भी बनी है। हरियाणा सरकार ने दोबारा सर्व कर यह 2 एकड़ जमीन को अधिग्रहण न करने का भरोसा दिलाया था। सभी भाइयों ने मिलकर मुख्यमंत्री नायब सैनी से मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है कि उनकी 2 एकड़ जमीन जिसमें मकान बने हैं वह अधिग्रहण न करे। यही सरकार के लिए एक महान स्वतंत्रता सेनानी राव फतेह सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनको उम्मीद है सरकार उनके पिता का सम्मान रखेगी। कोई भी सरकार हो वह जवान और किसान के हितों की सोचती है। सभी भाइयों का यह भी कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का बहुत सम्मान करते हैं। 2 एकड़ भूमि को अधिग्रहण न करने के आदेश जल्दी से पारित करेंगे। जी, हमारे पिताजी राव फतेह सिंह स्वतंत्रता सेनानी जो INA में थे, और उसके बाद वो सन 46 के बाद आए। हमारे दादा लाई 2 एकड़ ज़मीन थी बांसलाम्बी गांव में। उसके बाद उन्होंने 18 एकड़ उधर खरीदी, जहां पर मारुति लगी हुई है, ICAT बना हुआ है, KMP है, ट्रांसपोर्ट हब है। वो चली गई 2004 से 7 लग। उसके बाद वो लेने के बाद 2011 में यहाँ सेक्शन 4 हुआ था, लेकिन उसके बाद 4 होने के बाद 11 के बाद हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अवार्ड भी कर दिया गया है, वो भी गलत है। अब हम ये चाहते हैं, हम 2 एकड़ में यहाँ बसे हुए हैं, क्योंकि हम वहाँ से उजाड़े गए। जब उन्होंने कहा था भाई आप उधर बनाओ, दूसरी जगह बना लो, हम आपको नहीं तंग करेंगे, उसके बावजूद हमें तंग किया जा रहा है। 2 एकड़ ज़मीन हम इसमें रिहाइश कर रखी है, इसको भी ले रहे हैं। ये तो हम खड़े होने के लिए 50 आदमियों का परिवार है, लेकिन पशु हम नहीं रख सकेंगे अगर 2 एकड़ छुट्टी तो हमारी। हम तो यही मुख्यमंत्री से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से लगाना चाहते हैं भाई 2 एकड़ तो रिहाइश छोड़ दी जाए, अगर हो सके तो हमारी 5 एकड़ ज़मीन छोड़ दी जाए। ये हम तो यही कहना चाहेंगे जी, हमारी 5 एकड़ ज़मीन कम से कम छोड़ दी जाए। 1 किला तो बांट जाएगा जी। और हम वहाँ रहे थे गेट नंबर 4 पे, वहाँ पे हमारे इससे बढ़िया मकान बन रहे थे, वहाँ भी उजाड़ दिए। तो गाड़ी लोहारों की तरह आप उठाए जा रहे हैं। इससे बढ़िया वहाँ भी गेट नंबर 4 पे हमारी जमीन 2004 से गुहार होने लगी थी। देख लो कैक्शन आ गया, हर साल होती है। 11 में हुई, 21 साल हो गए, 7 में हुई। अब ये बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए नो बताओ भाई। यही गुहार है कि हमारी ये 2 एकड़ तो है ही है, और ये और 3 एकड़ छोड़ दे जिसमें हम पशु वगैरह अपने रख लें। मोदी जी बोलते हैं मैं किसान और जवान का तो बड़ा ख्याल रखता हूँ। ख्याल रखता है, ख्याल रखता है, बाकी करता तो कुछ नहीं। ये तो सबको सामने दिखाई दे रहा है जो कुछ हो रहा है हमारे साथ। अब हम जाएंगे कहाँ? इन्होंने तो अवार्ड कर दिया। आपके पिताजी INA में रहे हैं, हाँ, फतेह सिंह जी, हाँ, और राव हैं, और राव नरवीर सिंह जी से आपने गुहार लगाई, उनका क्या कहना है? राव नरवीर सिंह जी का
उनका क्या कहना है, वो तो उद्घाटन करके चले गए। अब कुछ कहते नहीं, कहते तो ये गुड़गांव की इतनी बुरी हालत नहीं होती जो आज हो रही है।